ब्रेकिंग। मेहगांव एसडीएम विकास कुमार, एसडीओपी दीपक सिंह तोमर, थाना प्रभारी ओम प्रकाश मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्र में किया भ्रमण। ग्रामीणों को दी समझाइश। जिला कलेक्टर द्वारा सभी शस्त्र लाइसेंस किए गए निलंबित। 3 दिवस में जमा नहीं किए गए शस्त्र तो हो सकता है लाइसेंस निरस्त। शस्त्र धारक अविलंब समय सीमा में जमा कराएं। कठुआ, गितौर, मानूपुरा, इकौरा, कथौदा के ग्राम वासियों को समझाइश दी। 2 पोलिंग बूथों पर निरीक्षण किया। सभी शस्त्र धारक आचार संहिता के पालन में अपनी भूमिका अदा करें। अनावश्यक कानूनी कार्यवाही से बचें। आज्ञा से जिलाधीश बिना अनुमति के कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, न ही उसमें कोई शामिल होगा, अन्यथा की स्थिति में कानूनी कार्यवाही होगी। जितेंद्र दंडौतिया की रिपोर्ट। अगर गांव में पहले से किसी के बीच में विवाद हो, कभी विवाद किसी भी प्रकार का हो सकता है, जमीन का विवाद हो सकता है, आपस में कुछ जमीन का विवाद हो और दोनों पक्ष आपस में लड़ने को तैयार हो, तो प्रशासन, पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करती है। तो हम लोग उसको बंद पत्र से, जमानत से उनको बाउंड ओवर करते हैं। तो उनकी बाउंड ओवर की कार्रवाई भी हम गांव में ही करते हैं कि भाई इतने दिनों तक आप शांति व्यवस्था बनाए रखोगे, कोई विवाद नहीं करोगे। तो कुछ लोग जैसे इस गांव के भी हो सकते हैं, उनके खिलाफ कभी मुकदमा चला हो, 151 का चला हो, 107-16 का चला हो, तो नोटिस जारी हुई, बंद पत्र दिया गया होगा, जब गए होंगे तहसीलदार न्यायालय में, एसडीएम न्यायालय में गए होंगे, तो बंद पत्र भरे होंगे, तो उनको भी हम यहाँ पे बाउंड ओवर कराएंगे। केवल उसका मकसद ये रहता है, हमारा उसका मकसद है कि कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं करेगा। आपस में भाईचारा से, प्रेम से सभी लोग निर्वाचन में भाग लेंगे। शांतिपूर्ण मतदान करने से कहीं कोई किसी को रोक नहीं सकता, इसीलिए ये बाउंड ओवर की कार्रवाई की जाती है। कोई विवाद नहीं करना, आपस से प्रेम से, भाईचारे से रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से आपके सहयोग में रहेगा, हर प्रकार का आपकी मदद करेगा। लेकिन कोई अगर इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास करेगा कि नहीं हम विवाद करेंगे, हम मारपीट करेंगे, हम झगड़ा करेंगे, तो फिर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई भी करे। तो मेरा आप लोगों से केवल यही आग्रह है कि जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उनको आप भी समझाएं, और प्रशासन भी इसीलिए समझाने के लिए आया कि हम उनको बाउंड ओवर करेंगे और उस बाउंड ओवर का पालन भी कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को ध्यान रखनी है, 12 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन का जो प्रचार प्रसार चल रहा है ग्वालियर में, तो उसके संबंध में ग्वालियर प्रशासन द्वारा और भिंड प्रशासन द्वारा 144 लगा दी गई है। पहले मुकदमे भी हैं, उसमें कई अज्ञात लोग भी हैं। यहाँ से कोई भी जाएगा, कानून को तोड़ेगा, तो उसके विरुद्ध बात जा सकती है, उस पर मुकदमा चलेंगे। क्योंकि आजकल फोटो वीडियो सभी जगह है, सीसीटीवी में आ जाते हैं, तो मुलजिम बनेंगे, फालतू परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम सब कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हमें यही प्रचार प्रसार करना है कि ना तो हमारे में से कोई जाएगा, और हमें कोई पता चल रहा है तो हम पहले उसको समझाएं। यदि नहीं समझ रहा है तो पुलिस को जानकारी दें कि फला व्यक्ति वहाँ कोई ऐसी गड़बड़ी करने की संभावना है, वो जा सकता है, तो पुलिस समझाएगी। यदि फिर भी नहीं समझता है तो फिर जो यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी उस पर। तो आप लोग भी एक बार समझाने का फर्ज जरूर निभाएं। मेरा तो मानना है ग्वालियर अपना ग्वालियर में रहे, हमसे अपना मतलब इस गांव में है, हम इस गांव में रहे, हम कहीं नहीं। ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है कि आचार संहिता लगने के बाद सभी जो गांव की बंदूकें, सभी बंदूक जमा करें। 14 तारीख लास्ट डेट है, नहीं तो अगर जमा नहीं करेंगे तो खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सभी लोग 14 के पहले जमा कर दें, नहीं तो लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना, ये नियम है। ये जैसे ही आचार संहिता लगती है, भारत वहाँ से निर्वाचन आयोग से आदेश हो जाता है, तत्काल कल सब लोग अपना जमा कराते हैं। और भारी संख्या में हमारा आप लोगों से निवेदन है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग चुनाव में भाग लें। कोई देखिए, मताधिकार हमारा अपना अधिकार है ना। शासन ने दिया है, निर्वाचन आयोग ने दिया, आपको अधिकार दिया है, तो उसका प्रयोग करें। ये नहीं कि जिस दिन चुनाव है 17 नवंबर को, तो घर में आराम से सो रहे हैं। अरे भाई जाके दे आए, एक वोट देने में कौन सी दिक्कत है? आपका अपना अधिकार है, जिसकी इच्छा, जिसको इच्छा उसको दे। लेकिन
वोट अनिवार्य रूप से दे, ये हमारा कर। पहले जाकर के उठे, सवेरे उठे 7 बजे के बाद लाइन में लग जाए, अपना वोट डाले, घर चला, है ना। उसमें सबको वोट देने के लिए अपने को, अपने परिवार वालों को, सबको कहे भैया चलो वोट डाल के आ जाओ। हमारा परसेंटेज जो प्रदेश में है भिंड का बहुत कम है, हम लोग केवल 60% वोट डालते हैं। हम लोग चाहते हैं जैसे पूरे प्रदेश में 75% 80% वोटिंग होती है, वैसे हमारे भिंड जिले में भी हो, ऐसा हम सबको मिलकर के प्रयास करें, ठीक है। ये आचार संहिता में किसी भी प्रकार का जो बिना अनुमति के आप धरना, प्रदर्शन, रैली इस जिले में या अन्य जिले में शामिल होते हैं तो प्रतिबंधित रहती है। चुनाव के दौरान शस्त्रों को पूर्ण तरीके से जमा कराना होता है, तो 14 तारीख लास्ट डेट है। इसके पहले ही आपको शस्त्रों को जमा कराना है। और ग्वालियर में जो यदि 12 तारीख के अधीक्षक महोदय, कलेक्टर साहब, इनकी ओर से भी आपके लिए संदेश है कि ग्वालियर में यदि 12 तारीख को कोई इस गांव से सम्मिलित होने की इच्छा या आकांक्षा रखी हुई है तो कृपया वहां ना जाएं। धारा 144 ग्वालियर में भी लगी हुई है और यहाँ पर भी किसी प्रकार की जो बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैलियां हैं उनमें शामिल होने की कतई अनुमति नहीं है। इसमें कोई व्यक्ति शामिल होगा उसकी वीडियो, फोटो के अनुसार उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 14 तारीख तक से पहले आपके सभी लाइसेंसी हथियारों को जमा करा दें। और आपकी जानकारी के लिए जो पहले जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे ग्राम गितौर में जिन पर पहले बाउंड ओवर किया जा चुका है, जलावतर किया जा चुका है अथवा 110 की कार्रवाई की गई है, तो उनके नाम है सुभाष पुत्र राम लखन खटीक, जय सिंह पुत्र राम सिंह गुर्जर, गुलाटी पुत्र सुजान सिंह गुर्जर, आधार सिंह पुत्र रामदयाल गुर्जर, सोनवीर पुत्र आधार सिंह, बब्बू उर्फ बाबू राजा पिता आधार, बुलंदर पुत्र निहाल, श्याम सुंदर पुत्र होलेंद्र, कृष्ण पुत्र रामजीवन, अनिल पुत्र सूरजभान, रामकेश पुत्र सूरजभान, बिहारी पुत्र परमाल, सोनू पुत्र राजवीर, लवकुश पुत्र रामख्तियार, कौशल पुत्र रामवीर, अजीत पुत्र वीर बादशाह गुर्जर, कदम पुत्र वीर बादशाह, राजवीर पुत्र हरनारायण, बलवीर पुत्र रामोतार पुत्र राम सिंह बघेल। ये जो बाउंड ओवर हुए हैं उनकी जानकारी है। और आपके गांव गितौर से जो 110 यानी जो बार-बार अपराध करते हैं उनको एक सिक्योरिटी चाहिए आती है कि यदि कोई अपराध करेंगे तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। माननीय एसडीएम साहब के द्वारा किया जाता है। इनके नाम है जितेंद्र सिंह पुत्र हरनारायण सिंह, जय सिंह पुत्र राम सिंह गुर्जर। और आपके गांव से जिला बदर हाजिरी में लगाया गया है वो जितेंद्र सिंह पुत्र हरनारायण गुर्जर है। इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि सभी जो कानून का सहयोग करेंगे, कानून का पालन करेंगे। पुलिस प्रशासन आपके सहयोग में है। आपका शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस और प्रशासन प्रतिबद्ध है। आपसे हमें सहयोग की अपेक्षा है और आपकी हमारी तरफ से पूरी आश्वासन है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे गितौर गांव में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि गांव में यहाँ पे आपके पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में 9 तारीख से चुनाव की घोषणा हुई और उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो और उसी दिन ही धारा 144 भी लागू हो गई है। तो धारा 144 लागू होने के साथ बहुत से कार्यों पे प्रतिबंध लग जाता है। जैसे किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, किसी प्रकार की रैली, जुलूस बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं हो सकता है। अगर उसमें कोई बिना प्रशासन की अनुमति के करता है तो उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। तो बुरा गांव वासियों से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कृत्य न करे जिससे कि कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दूसरी चीज, गांव में शांति बनी रहे, इसके लिए बहुत से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। धारा 107-16 के तहत, धारा 110 के तहत जिला बदर, और इसमें बहुत से लोगों को बाउंड्री से कार्रवाई
की जाएगी। मेरा पूरे गांव वासियों से आग्रह है, शांतिपूर्ण मतदान में भाग लें, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें। उसके लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से आपके साथ है, हर प्रकार से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन कि यदि कोई भी व्यक्ति शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी पूरी तरह से आपको बताया जा रहा है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, सभी लोग मिलजुल करके शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने में सहयोग प्रदान करें। और ये जो लोग जिनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, उनसे मेरा आग्रह है कि शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे घर में अपने रहें, किसी प्रकार का किसी भी अशांति ढंग से किसी कार्यक्रम में भाग न लें, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई आगे और की जाएगी। तो ये सब बातें बताने के लिए आपके गांव में हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये देखने के लिए कि सब लोग आराम से, और हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके गांव का जो मतदान प्रतिशत है वो भी बढ़े। आप लोग लोगों से प्रेरित करें, मताधिकार हमारा अधिकार है, हम उसके लिए लोगों को प्रेरित करें कि अपना मतदान उस दिन अवश्य करें। धन्यवाद।